पहला प्रश्न। बचपन से ही सुनता रहा हूं तथाकथित साधु महात्माओं से कि संसार असार है। इधर आप कहते हैं कि संसार असार नहीं, एक प्रेमपूर्ण महोत्सव है, अविरल रसपूर्ण बहता हुआ झरना है, पीने वाला चाहिए। रविंद्रनाथ ने भी एक बार कहा था, मोरिते चाहना आमी ए सुंदर भुवने। मैं इस सुंदर रसपूर्ण संसार को छोड़कर यूं ही मरना नहीं चाहता। यह सब मुझे विश्वास ही नहीं आता था। न जाने किसके अनजान आमंत्रण से यहां चला आया, अनायास, और यहां आश्रमवासियों में जो एक निष्पाप बालक सुलभ चपलता दिखी तो बस ठगा सा रह गया। मनुष्य के जीवन में इतना रस, ऐसे अकथनीय अमृत की रसधार परमात्मा के रूप में आप बरसाते हैं, ऐसी कल्पना ही ना थी। लेकिन इधर आपने खूब फंसाया मुझे। अब आफत में पड़ा, क्योंकि जब अब घर वापस लौटूंगा तो वही बासा घिसा पिटा जीवन उपलब्ध होगा। कृपया अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। इसलिए कल आपके पवित्र कर कमलों से संन्यास भी लिया है। अब तो तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। रजत बोस, मनुष्यता के जीवन में जो सबसे बड़ी दुर्घटना घटी है वह है तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी। उन्होंने मनुष्य के चित्त को विषाक्त कर दिया है, उन्होंने मनुष्य के चित्त को रुग्ण कर दिया है। उन्होंने ऐसी बातें समझाई हैं कि मनुष्य की जड़ें पृथ्वी से कब गई हैं, हिल गई। और जब किसी वृक्ष की जड़ें पृथ्वी से हिल जाएं, उखड़ जाएं, तो पत्ते भी मुरझा जाते हैं, कलियां फूल नहीं हो पाती, फलों की आने की तो बात ही बहुत दूर हो जाती। इतनी जो उदासी है जगत में, उसके पीछे तुम्हारे साधु सन्यासियों का हाथ है। जगत असार नहीं है, क्योंकि जगत में परमात्मा के हाथ का हस्ताक्षर है। असार कैसे होगा? जगत परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसका गीत है, उसका नृत्य है। एक एक पत्ती, एक एक फूल पर, एक एक कण पर तुम उसकी छाप पाओगे।